किसका बंगाल? बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा खत्म हो चुका है, लेकिन उनके मिशन बंगाल से जो राजनीतिक हलचल अब मची हुई है उसकी गूंज आज भी सुनाई पड़ रही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। बीजेपी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय ने प्रशांत किशोर को हालांकि इस पर करारा जवाब भी दिया। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी बीजेपी, ये दावा एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं प्रशांत किशोर। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो मैं ये स्पेस छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर को जवाब किसने दिया? कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय प्रशांत किशोर के इस दावे पर जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। तो देखिए, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया कि मीडिया के समर्थित पक्ष द्वारा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। वास्तव में बीजेपी को दहाई का आंकड़ा पार करने में भी मुश्किल होगी, ये प्रशांत किशोर का दावा। और उन्होंने ये भी कहा कि कृपया इस ट्वीट को सेव कर लें और अगर बीजेपी अच्छा करती है तो मैं ये जगह छोड़ दूंगा। अब इसका जवाब कैलाश विजयवर्गीय ने दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा, एक चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ेगा इस देश को। यह कैलाश विजयवर्गीय ने कहते हुए उनका जवाब दिया है जो दावा प्रशांत किशोर कर रहे थे और कह रहे थे कि सिर्फ हवा है और बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। अगर ऐसा होता है तो मैं ये जगह ही छोड़ दूंगा। और कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सुनामी चल रही है। तो देखिए, अमित शाह का दौरा और उसके बाद किस तरह से सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। पूजा मेहता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, प्रशांत तो एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं प्रशांत किशोर कि दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी बीजेपी। बिल्कुल शिरीन, अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ये नया ट्विटर वॉर है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो देश के रणनीतिकार है, चुनाव रणनीतिकार है, और फिलहाल जो है आईपैक जो है तृणमूल कांग्रेस के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। तो उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि 2 डिजिट भी नहीं क्रॉस कर पाएगा बीजेपी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहा है कि जिस तरीके से सुनामी की लहर उठी है पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले, देश को एक रणनीतिकार खोना होगा। तो ये साफ है कि एक तरफ कल हमने देखा बोलपुर में जो जन सैलाब उमड़ पड़ा था अमित शाह को देखने के लिए और हजारों की संख्या में लोग आए थे वहां पर। कल जब ये रोड शो हुआ बोलपुर में, हनुमान मंदिर से लेकर बोलपुर चौरस्ता तक, हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है गृह मंत्री अमित शाह को देखने पहुंचे थे वहां पर और हजारों की भीड़ लगी थी। ठीक उसके कुछ घंटों के बाद ही आज प्रशांत किशोर की ओर से ये ट्वीट किया गया है। तो ये साफ हो जाता है कि आखिरकार जिस तरीके से अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस के गढ़ में घुसकर चुनौती दी, क्योंकि ये अनुब्रत मंडल जो तृणमूल के नेता है उनको चुनौती दी, क्योंकि ये सिर्फ पहली बार नहीं है। हमने देखा है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो जब पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे तो वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी विजिट किए थे। पहला है भवानीपुर जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और दूसरा है डायमंड हार्बर जो डायमंड हार्बर के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी। वहां जाकर उन्होंने चुनौती दी। और इस बार अमित शाह जो है वो बीरभूम आए और पश्चिम मिदनापुर आए। बीरभूम हालांकि कहा जाता है तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनका गढ़ है, तो उनके घर में घुसकर जो है जिस तरीके से चुनौती दी गई है, उसके बाद ही प्रशांत किशोर का ये ट्वीट सामने आया है आज। जाहिर तौर पर मेरे साथ रवि त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। रवि, आपको क्या समझ आ रहा है, प्रशांत किशोर की चुनौती है या फिर हवा जिस सुनामी का जिक्र कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं उसी के इफेक्ट हैं? देखिए, दोनों चीजें हैं। एक बौखलाहट भी है प्रशांत किशोर का, और दूसरा चीज है कि प्रशांत किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप पिछले देखते हैं तो बिहार चुनाव में आप 2015 में सबसे पहले उनको अपने आप को साबित करना था एंटी मोदी जाकर। पहले 2014 में वो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की टीम के हिस्सा थे, कैंपेन के में लगे हुए थे, लेकिन 2015 में बिहार चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार को उन्होंने एक किया। उसके बाद जिस तरह से बीजेपी को उन्होंने चुनौती दी, वहाँ सारा माहौल एक तरफ था। उसके बाद लेकिन बावजूद इसके लालू और नीतीश बीजेपी को वहाँ मात देने में कामयाब रहे थे। उसके बाद पंजाब चुनाव हो, हैदराबाद हो, तेलंगाना हो, तमाम जगह वो काम करते रहे। तो उनका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है और वो भी कहीं ना कहीं एक जाल फेंकने में माहिर माने जाते हैं। ये
हिस्सा होता है, रणनीति का हिस्सा होता है किस तरह से आप दूसरे दल को, दूसरे सामने वाले दल को कैसे हतोत्साहित करते हैं और कैसे घेरते हैं। प्रशांत किशोर का भी एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 5-6 साल 7 साल का, आप अगर देखें तो। और उसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि प्रशांत किशोर को उत्तर प्रदेश का भी प्रभारी बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में भी वो काम कर रहे थे कांग्रेस के लिए, आपको याद हो तो कांग्रेस पर राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को खड़ा करने के लिए बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई थी, लेकिन उनको वहां से उनको विड्रॉ करना पड़ गया था, वहां उनको उनकी दाल नहीं गली थी। तो दोनों तरह का ट्रैक रिकॉर्ड दोनों का है। अगर अमित शाह की बात करें तो वही बात है, और प्रशांत किशोर की बात करें तो उनकी बात भी लगभग एक है। दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, चुनाव को लेकर, खासतौर रणनीति को लेकर। तो ये कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दीदी हार इतनी जल्दी नहीं मानने वाली है। दीदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, दीदी जिस तरह से काम करने का उनका अंदाज है, और जिस तरह से उन्होंने रणनीति बदली है, क्योंकि पहले वो प्रो हिंदू नहीं थी, उनके खिलाफ एक आरोप लगता था कि वो एंटी हिंदू है और प्रो मुस्लिम है, लेकिन अब उन्होंने इस छवि से निकलने के लिए कोशिश की है। इसमें प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं रणनीति बनाकर उनके साथ काम किया है, लेकिन जिस तरह से अमित शाह जोरदार तरीके से काम कर रहे हैं, बीजेपी का जो तरीका है कहीं ना कहीं घेरने का, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अमित शाह को अगर रणनीति देखें तो ऐसी स्थिति में तो ममता का गढ़ जो है ढाना तय है। लेकिन मैंने बताया आपको, बिहार चुनाव में यही रणनीति को फेल करने में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर कामयाब रहे थे, और अब क्या कर पाते हैं इसके लिए ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इस वजह से उनके बयान को कहीं ना कहीं अहमियत देना पड़ेगा। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.